गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको जो कॉमन सब्जेक्ट है मैकेनिकल में भी और सिविल में भी, मैकेनिकल में जो है वो आपका जनरल इंजीनियर नाम से बुक आती है, उसमें एक पार्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और जो आपका सिविल में एक बुक आती है BMW के नाम से, और उसमें जो है आपका पार्ट इलेक्ट्रिकल के नाम से, वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। दोनों के लिए कॉमन है और ये वीडियो दोनों के लिए सफिशिएंट होने वाली है। तो हम उसमें पहला जो टॉपिक है, उसमें पहला चैप्टर है वो डीसी सर्किट। और डीसी सर्किट में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक पढ़ना है करंट, दूसरा टॉपिक पढ़ना है आपको पोटेंशियल, तीसरा आपको पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस, चौथा आपको पढ़ना है पावर के बारे में, पांचवा आपको पढ़ना है ओम्स लॉ, और छठा आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और सातवां आपका पढ़ना है केसीएल और केवीएल। तो स्टूडेंट्स, पहले चैप्टर में आपके कुल 60 टॉपिक है और आपको इन्हीं पे चर्चा करनी है 60 टॉपिक पे। तो ठीक है, पहला टॉपिक पढ़ते हैं करंट। करंट क्या आती है सब आपको बताइए। पहला टॉपिक है हमारा करंट। किसी वायर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट बोलते हैं। इट इज ए किसी वायर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ही हम करंट बोलते हैं। I इक्वल टू dt अपॉन dt। Q को हम दर्शाते हैं कूलम से, अपॉन टाइम। इन दोनों का रेशियो क्या आता है, एम्पियर। तो करंट की जो यूनिट होती है उसको हम कूलम अपॉन टाइम से बोल सकते हैं, और दूसरी एम्पियर। करंट को डिनोट किया जाता है I से। किसी वायर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट बोलते हैं। I इक्वल टू dt अपॉन dt, कूलम अपॉन टाइम, इन दोनों का रेशियो एम्पियर कहलाता है। इसकी यूनिट हो जाती है एम्पियर और उसको डिनोट करते हैं I से। और अगला टॉपिक है अपना पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है वो हम अभी देखते हैं। नंबर 2 पोटेंशियल। पोटेंशियल को हिंदी में बोलते हैं विभव। कि विभव क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W अपॉन Q। अगर मैं Q को Q इक्वल टू 1 कूलम मान लेता हूँ, अगर इसकी वैल्यू को 1 मान लेता हूँ तो V इक्वल टू W। तो V जो होता है वो W के इक्वल हो जाता है। मतलब प्लस Q, ये जो चार्ज है, मैंने मान लिया यहाँ पे पॉइंट P, ये पॉइंट P प्लस Q चार्ज को अगर मैं यहाँ पर पॉइंट P तक लेके आता हूँ तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। ये जो वर्क है यही आपका पोटेंशियल के बराबर कहलाता है। मान लो ये आपका चार्ज अनंत में रखा हुआ है, अनंत से मैं इस पॉइंट पे लेके आता हूँ, तो इसमें जो कार्य करना पड़ता है वो आपका वोल्टेज के बराबर हो जाता है। और इसकी जो यूनिट होती है
होती है वोल्ट। और इसका जो सिंबल है पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से। तो अगर फिर से देख लेते हैं, V बराबर W/Q, हियर W मुझे वर्क, Q इक्वल टू चार्ज। तो किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य आपका विभव क्या होता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है डिफरेंस, तो डिफरेंस हम किन्हीं दो चीज़ों में तो पता कर सकते हैं। तो यानी कि पोटेंशियल, दो पोटेंशियल होंगे उनमें आपको डिफरेंस पता करना है, उसी को हम बोल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लो कि यह देखिए रेजिस्टेंस है और यहाँ पे मान लो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो है V1 और ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मान लो V2 और मान लो इसमें करंट बह रही है। अब इसमें करंट आ रही है और इस रेजिस्टेंस के कारण कुछ ना कुछ यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप, कुछ ना कुछ तो कमी आएगी। मान लो ये है 10 वोल्ट, तो इस रेजिस्टेंस के कारण कुछ ना कुछ यहाँ पर ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे मान लो 9.7 वोल्ट बचा, तो कुछ ना कुछ कमी होगी। यही जो डिफरेंस है वो क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम दिखा सकते हैं इस तरीके से, V1 माइनस के V2, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे मान लिया 1 पॉइंट V1, यहाँ पे मान लिया 1 पॉइंट V2। इस रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे जो ड्रॉप होगा, यहाँ पे जो खपत होगी वोल्टेज की, कुछ ना कुछ यहाँ पे कम आएगी उसकी वजह से, तो उन दोनों के डिफरेंस को बोल देंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। चौथा टॉपिक है आपका पावर। पावर इसमें होती क्या है, पावर को बोलते हैं हिंदी में शक्ति। तो आप सबको आपने पढ़ा होगा कि पावर का फॉर्मूला होता है P/VI, मतलब किसी वायर में बहने वाले वोल्टेज और करंट का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पावर के बराबर हो जाता है। यहाँ पे जो वोल्ट V है वो है आपका विभव, और जो आपका I है वो है करंट। तो अगर वोल्टेज और करंट का मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो आपको बचाता है पावर, और पावर को हम डिनोट करते हैं P से। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वाट। क्या होती है, वाट, ठीक है स्टूडेंट्स। अगले टॉपिक पे आते हैं। ओम्स लॉ, आपने फिजिक्स में भी ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा होगा। तो ओम्स लॉ बेसिकली है क्या, मैं बता देता हूँ आपको, आपने तो पढ़ा होगा। ओम्स लॉ, अगर किसी वायर की फिजिकल जो आपकी जो क्वांटिटीज़ होती हैं, अगर मैं उनको कांस्टेंट कर दूँ, मतलब जैसे फिजिकल मतलब मान लीजिए प्रेशर हो गया, ताप हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, और उसका आयतन मान लीजिए, अगर मैं ये सब तो भौतिक जो आपकी अवस्था होती है अगर उनको कांस्टेंट कर देता हूँ, जैसे मान लो टेम्परेचर हो गया और मान लो आपका प्रेशर हो गया, अगर मैं ये कांस्टेंट कर दूँ तो क्या होगा, तो उस वायर में बहने वाली करंट आई और उसके सिरों पर जो विभवांतर है V, दोनों आपस में समानुपाती हो जाते हैं। अब इस प्रोपोर्शन को जब हटाएंगे तो
V इक्वल टू आई आर। आर हमारे यहाँ पे समानुपाती नितंब कहलाता है और इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और यही सब जानेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। मैं दोबारा बता देता हूँ, किसी वायर की अगर मैं फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट कर दूँ, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, तो उसमें जो करंट बहती है उसी वायर में और उसके सिरों में जो विभवांतर होता है वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती रहते हैं। अगर मैं समानुपाती को साइन हटाऊंगा तो रेजिस्टेंस आएगा। तो ऐसा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना सकते हो, R इक्वल टू V अपॉन R। तो अब रेजिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं, रेजिस्टेंस होगा क्या। रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट के बहने को ना रोकता है, उसका अपोज करता है। किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो रेजिस्टेंस उसको बहने नहीं देगा, उसको रोकता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। जैसे मैं आपको बताऊँ, किसी वायर में बहने वाली करंट का अपोज करता है रेजिस्टेंस। R इक्वल टू V अपॉन के R। इसको इसकी जो यूनिट होती है वो क्या रहती है, ओम। ओम और ओम का भी सिंबल होता है, करते हैं इस तरीके से। ये ओम का सिंबल होता है और रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं R से। ठीक है, मैंने क्या बताया, ओम के बारे में मैंने बताया कि अगर टेम्परेचर प्रेशर मैं कांस्टेंट कर दूं तो V प्रोपोर्शनल आ जाता है। अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो R इक्वल टू कांस्टेंट। R के बारे में बताया था, अपोज द करंट इन ए वायर। तो R इक्वल टू V अपॉन क्या आई, ओम होता है रेजिस्टेंस का मात्रा, यूनिट होती है इसकी ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में पता चल गया। अब हम पता करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कॉम्बिनेशन हम करते हैं, सीरीज में करते हैं, पैरेलल में करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दो तरीके से कर सकते हैं, एक सीरीज से और एक पैरेलल से। सीरीज, दूसरा पैरेलल, इसको बोलते हैं हिंदी में श्रेणी क्रम, इसको बोलते हैं समांतर। तो सीरीज क्रम की हम चर्चा करते हैं। जैसे मान लो दो रेजिस्टेंस है, मान लो दो रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है, मान लो ये R1 है, ये R2 है। इनके स्लोप पे इनको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। यह बैटरी, अब इस बैटरी के थ्रू एक करंट मान लो एक करंट आई है, वो इन रेजिस्टेंस में फ्लो होगी। यही करंट जो सेम है वो सेम इसी में फ्लो होगी, इसमें भी आई करंट फ्लो होगी और इसमें भी आई करंट फ्लो होगी, यानी कि आई की वैल्यू तो सेम रहेगी। लेकिन जो आपका विभवांतर यहाँ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका जो वोल्टेज है वो अलग होगा, वोल्टेज ड्रॉप, और इसके जो मध्य वोल्टेज है वो आपका अलग होगा। यानी कि टोटल आपका यहाँ से V निकलेगा, ये आपका V1 मान लो, ये आपका V2 मान लो। तो मतलब अगर मैं बोलूँ कि V का जो है वो V1 इक्वल टू V1 प्लस V2 बने। ठीक है, और ओम्स लॉ का अकॉर्डिंग मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, V इक्वल टू IR, बताया था कि नहीं? तो V इक्वल टू IR हो गया। अगर V1 है, अगर मैं V1 बोलूँगा तो I बनाऊंगा, अगर मैं V2 बोलूँगा तो I2 R2। लेकिन क्या है, यहाँ पे I2 और सेम है, तो इसको हम I1 नहीं लेंगे ना I2 लेंगे, अरे I लेंगे, क्योंकि करंट की वैल्यू दोनों रेजिस्टेंस में सेम है। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, I कॉमन ले लूँगा। I मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 आ जाएगा,
तो आई में कैसे ऐड कर सकता हूँ? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला बना रेजिस्टेंस का वो बना R1R2, मतलब बैटरी से अगर जितने भी रेजिस्टेंस आपके जुड़े होंगे तो उनको आपस में जोड़कर हम उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ के हम एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं, वो कहलाएगा R सीरीज में। ठीक है, सीरीज में क्या फॉर्मूला आया? R=R1+R2। ठीक है, अब देखते हैं पैरेलल में। मान लो पैरेलल में दो रेजिस्टेंस आपके समांतर में जुड़े हुए हैं। और मैं इन दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ V। अब मैंने कनेक्ट कर दिया तो वो बैटरी से तो आई करंट फ्लो होगी। मैंने मान लिया आई करंट फ्लो होगी, यहाँ तक करंट आई जाएगी, यहाँ तक जाने के बाद करंट दो भागों में बढ़ जाएगी। मान लो इसमें I1 बटी, इसमें मान लो I2 बटी। ठीक है, और मैंने मान लिया ये R1 है और ये R2। ठीक है, करंट दो भागों में से बढ़ रही है, लेकिन जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज यहाँ पे भी आपका V रहेगा और यहाँ पे भी आपका V रहेगा। समांतर क्रम में आपका वोल्टेज समान रहता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे वोल्टेज समान होता है। ठीक है, तो क्या बटी आपकी करंट दो भागों में बटी, यानी कि आई कितने भागों में बटी? I1+I2 दो भागों में बटी। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था V=IR, वहां से आप करंट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या बताया था मैंने? V=IR, ये क्या है? आपका ओम्स लॉ है। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, V/R। मैं यहाँ रख देता हूँ V/R, आपने यहाँ रख दिया। I1 है तो वोल्टेज तो सेम है आपका, तो वोल्टेज तो V रहने वाला, लेकिन आपका रेजिस्टेंस अलग है। यहाँ पे R1 हो गया, इसी तरीके से यहाँ पे V1R2। अगर मैं यहाँ से V कॉमन ले लूँ, कैसे? V को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो आपका ये फॉर्मूला निकल गया है। जैसे पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है जब I 1/R = 1/R1 प्लस के 1/R2। तो आगे चलते हैं, आपका एक टॉपिक और बचा है इसमें KCL KVL, वो आपको मैं कल पढ़ा देता हूँ, कुछ नहीं है, वो बहुत सरल है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और घर पे पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।